आज की कहानी घमंडी का सिर नीचा। किसी स्थान पर एक बांस का पेड़ था और उसके सामने ही एक जामुन का भी पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत मजबूत था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। उसके विपरीत बांस का पेड़ पतला सा तथा लचीला था। जिस दिशा में हवा चलती थी वह बांस का पेड़ उस ओर झुक जाता था। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर में बांस के पेड़ से कहा, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार क्यों हिलती डुलती रहती हो? तुम भी मेरी तरह शान से सीधे खड़े हुआ करो। तुम हवा से कहीं दो कि उसकी आज्ञा अनुसार नहीं चलोगे। समझे? तुम हवा से कह दो कि तुम उसकी आज्ञा अनुसार नहीं चलोगे। कुछ साहस का परिचय दो। इस संसार में बलवानों का ही बोलबाला है। जामुन की पेड़ की बातें सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ को बहुत गुस्सा आया। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुमने मेरी बातों को जवाब क्यों नहीं देते? ये सब जामुन के पेड़ बोलने लगा। इस पर बांस के पेड़ ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे बहुत अधिक मजबूत हो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर हवा तेज गति से चलने लगी तो वह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने लगे तो उसका सम्मान कटना चाहिए, नहीं तो। बांस का पेड़ अपनी बात पूरी नहीं कर सका। तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काट कर बोला, किसी भी प्रकार की हवा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उस समय चल रही थी मंद मंद हवा। हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रही संवाद को सुन लिया। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। कुछ देर उपरांत अपने में कुछ और शक्ति समेटे हुए हवा ने अपने आप को और जोर से बलवान बना लिया और वह हवा एक तूफान में बदल गई। बांस का पेड़ उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था। फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ को कोई असर नहीं हुआ। वो जो का तो ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ को जड़ पर प्रहार किया। इस वजह से उसकी जड़ें कमजोर हो गई। उस पेड़ की शाखाओं ने तूफानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु तेज हवा ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे की ओर ढकेल दिया। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा। उसकी जड़ें कमजोर हो गई तथा अपने स्थान को छोड़ दिया और उसके बाद वो पेड़ धराशायी हो गया। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से सोचने लगा, आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। काश उसने मेरी कहा माना होता और हवा का आदर किया होता, परंतु वो तो घमंडी था। उसे शायद वो नहीं मालूम था कि
घमंडी का सिर कैसे नीचा होता है। इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि अधिक घमंड करने से व्यक्ति का सर्वनाश ही होता है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, अतः व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।